बेहतरीन नुस्खा आपकी नज़र मैंने बुखल को तोड़कर आपके सामने रख दिया है। अब जिसका दिल चाहे उस पर यकीन करे, जिसका दिल ना चाहे बिल्कुल ना करे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, अगर अच्छा ना लगे तो हमें गो टू हेल करें। नुस्खा बताने से पहले मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि ना तो मुझसे ये मिन्नतें होती हैं कि सब्सक्राइब करो, और ना ही मुझसे ऐसी कभी होगा, और ना ही मुझसे कोई तवक्को रखिएगा। नुस्खे पे यकीन आए तो बनाएं, ना आए तो बिल्कुल ना बनाएं। नुस्खा 100% काम करेगा, तो बिना वक्त ज़ाया करे हम बढ़ते हैं अपने नुस्खे की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मतलब हर्बल केयर में खुश आमदीद। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर हकीम मतीन अहमद समदानी। नाजरीन, आज मैं आपको एक बहुत ही ख़ास नुस्खा बताना चाहता हूँ जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है। नुस्खे पे यकीन आए तो बनाएं, ना आए तो बिल्कुल ना बनाएं। नुस्खा 100% काम करेगा, तो बिना वक्त ज़ाया करे हम बढ़ते हैं अपने नुस्खे की तरफ। तो नाजरीन, आपने गुड़ मार बूटी 1 किलो लेनी है। उसको अच्छी तरह साफ करके उसको 5 किलो पानी में आपने भिगो देना है। पूरी रात भिगोने के बाद उसको सुबह आग पर रख देना है और उसको धीमी आंच पर पकाना है। जब 1 किलो रह जाए तो आपने ऐसे करना है कि उस बूटी को पुन छान के पानी उसका अलग कर लेना है और बाकी फोग जो है वो फेंक देना है। इसके बाद आपने चंद एक अद्वियात वो लेनी है, जिसमें कुंदर जो है, गूंद कुंदर उसे बोलते हैं, वो है 50 ग्राम। कलवंजी जो है वो है 50 ग्राम। तुम्मा आपने लेना है, और ये बात याद रखिएगा कि तुम्मे का बीज उसमें आपने बिल्कुल नहीं डालना। तुम्मा लेना है और उसका गोदा लेना है, वो लेना है आपने 50 ग्राम। मगज़ तुख्म जामन आपने लेना है 50 ग्राम। उसके मगज़ निकालेंगे तो वो 50 ग्राम निकलेंगे। अगर 75 ग्राम लेंगे तो वो 50 ग्राम निकलेंगे। मगज़ तुख्म सरस ये भी आपने 100 ग्राम लेने हैं। उसमें से मगज़ जो हैं उसको जब ग्राइंड करेंगे तो मगज़ जो है वो 50 ग्राम निकल आएंगे, आपने वो शामिल कर लेने हैं। अब तुख्म नीम, यानी कि नीम के बीज के जो तुख्म हैं वो आपने लेने हैं, वो भी आपने 50 ग्राम लेने हैं। और इसमें चास्कू बिरियाँ भी आपने 50 ग्राम करना है। चास्कू जो है हमेशा तबाह कराम जानते हैं कि उसको बिरियाँ करके ही डाला जाता है। उसको तवे पर हल्का सा भून लें और उसको फिर उसको अद्वियात में शामिल करें। इन तमाम अद्वियात का बारीक सफ़ूफ तैयार कर लें और उस 1 किलो पानी जो गुड़ मार बूटी का बना था, उस 1 किलो पानी को आग पर रखें। जब आधा किलो रह जाए तो ये तमाम अद्वियात आप उसमें डाल दें और धीमी आंच पर आप उसको पकाएं। याद रखिएगा, दोबारा कहूँगा, धीमी आंच हो, तेज़ आंच नहीं करनी, जलाना नहीं है दवाइयों को। धीमी आंच पर आपने उसको पकाना है और जब बिल्कुल गाढ़ा सा मवाद बन जाए तो आप उसको आग से उतार कर धूप में बिल्कुल खुश्क कर लें। किसी अच्छे शॉपर पे डालकर उसको खुश्क कर लें, साफ शॉपर पे डालकर जो है ना उसको ग्राइंड कर लेना है। 1000 mg वाला कैप्सूल आप बखूबी जानते होंगे, उतबाए कराम भी जानते हैं, और जो दूसरे हैं लोग जो अवामुल नास है, अगर वो नहीं जानती तो सुन ले। 1 ग्राम वाला कैप्सूल खाली जो है वो पंसार स्टोर से अच्छा मिल जाता है, तो वो आप लेना है। आपने वो उसके कैप्सूल फिल कर लें। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम। 250 तक शुगर रहती हो तो आपने 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम खाना है। और इसके बाद अगर 500 के नीचे शुगर रहती हो, यानी कि 250 से ऊपर रहती हो, तो आपने 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल
शाम इस्तेमाल करने हैं खाना खाने के फौरी बाद पानी के साथ। बेहतरीन नुस्खा आपकी नज़र मैंने बुखल को तोड़कर आपके सामने रख दिया है। अब जिसका दिल चाहे उस पर यकीन करे, जिसका दिल ना चाहे बिल्कुल ना करे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, अगर अच्छा ना लगे तो हमें गो टू हेल करें। खुतबाए कराम तो इसको आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अवामुल नास जिनको पता नहीं है, अगर बनाना चाहें तो उनको समझ ना आए तो हमारे नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पर चल रहे हैं, हमसे रब्ता करके पूरी तरकीब हासिल कर सकते हैं। इसी बात के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। हाजिर हूँगा एक नए और अच्छे नुस्खे के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।